चलिए तो आज हम लोग दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? तो दो प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं। एक जो होता है जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, एंड दूसरा जो होगा उससे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर प्रोडक्ट के भी नाम से जाना जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब दो वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर होगा, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और जब दो वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजल्ट का डायरेक्शन होगा। हम लोग आगे जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे कि उस वेक्टर का जो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट जैसे हम कंसीडर करते हैं दो वेक्टर ए डॉट बी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच बने हुए एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो देखिए ए वेक्टर ए है, जब भी हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी मॉड ऑफ ए स्केलर हुआ, मॉड ऑफ बी स्केलर है और cos थीटा भी स्केलर है। दैट मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिला ए बी cos थीटा, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर है। यदि मुझे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो देन cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस फार्मूले से हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलिए ये सब चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। लेट अस सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, वाई एंड जेड के बीच में 90 डिग्री एंड एक्स एंड जेड के बीच में भी 90 डिग्री एंगल बनता है। चलिए हम लोग निकालते हैं आई डॉट जे। आई डॉट जे जब निकालेंगे तो फार्मूला का यूज करें, ए वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, यानी यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर होता है। मॉड आई डॉट अगर हम जे करें तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड cos, अब आई जे के बीच जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। देन cos 90 इज इक्वल टू 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 0, ये हमें क्या दे देगा? 0। सिमिलरली यदि हम निकालना चाहें जे डॉट के, देन मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के cos थीटा
ये हमें दे देगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, दिस इज इक्वल टू 0 0। सिमिलरली यदि हम निकालना चाहें आई डॉट आई, जब आई डॉट आई निकालने जा रहे हैं तो देख रहे हैं मॉड ऑफ आई कैप कॉस 0 डिग्री। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्स एक्सिस में दोनों वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। उस दौरान जो है हमें क्या मिल रहा है, डॉट प्रोडक्ट 1 मिल रहा है। तो इन सब रिजल्ट से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि सेम आई डॉट आई की बात करें, जे डॉट जे की बात करें, के डॉट के की बात करें, उस दौरान इन सब का वैल्यूज जो होगा 1 के इक्वल होगा। अन्यथा अन्य किसी भी केस में यदि आई जे हो जे के हो, ये सेम नहीं है, उस दौरान जो है डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसी का प्रयोग कर हम लोग दो वेक्टर के बीच में चलिए डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। लेट अस कंसीडर वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप एंड वेक्टर V इज इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। देन फाइंड A डॉट V। यदि हम A डॉट V को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर A का मान कितना है, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो जब भी हम इसका मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में करेंगे तो इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि आई के साथ जे के साथ और के के साथ केवल ओनली मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आई के साथ A1 I कैप है, यहाँ पे आई के साथ A2 I कैप है। देन ये हमें क्या दे देगा, A1 इंटू A2 और आई डॉट आई हमें कितना मिलेगा 1, दैट इज A1 A2। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, B1 B2। जब K को कंसीडर करेंगे तो C1 C2। इसका मतलब यही हुआ कि A डॉट V इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। देखिए इसमें I J कहीं है, यूनिट वेक्टर कहीं है, कहीं नहीं है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्केलर जो है। चलिए इसी वेक्टर से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जो फार्मूला कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट V डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर V, यानी cos थीटा इज इक्वल टू जो हम लोग निकाले A डॉट V इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दिस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करते हैं और उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V को निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम जो है एंगल को निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हमें मिलेगा। कहीं पे लिखा रहेगा कि दोनों के बीच का एंगल दिया हो, A डॉट V निकालना हो, कहीं ऐसा कर दे लिख दे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos 0
1 हो जाएगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन a डॉट b का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0, 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का क्या मिलेगा, 0 के इक्वल होगा। तो आई होप कि आप डॉट प्रोडक्ट को समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो मेथड को सीखेंगे। चलिए फार्मूला जो कहता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। क्या यह वेक्टर है? नहीं है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है स्केलर दिया, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड स्केलर दिया, साइन थीटा स्केलर है। तो इसका मतलब a क्रॉस b तो हमें वेक्टर मिलना चाहिए, स्केलर है, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कोई भी स्केलर क्वांटिटी को यदि वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा? n कैप। वाई टेकन n कैप? बिकॉज हम जो भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑब्जेक्ट का, उसके फिजिकल कंडीशन को समझना चाहें तो हम तीन ही कोऑर्डिनेट में देखते हैं, आइदर x एक्सिस में या y एक्सिस में या z एक्सिस में, या तीनों एक्सिस में हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो वेक्टर होगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर हमें प्राप्त होगा, उसका डायरेक्शन या तो x एक्सिस में होगा तो i कैप होगा, y एक्सिस में होगा तो j कैप होगा, z एक्सिस में होगा तो k कैप होगा, यदि नेगेटिव x एक्सिस में होगा तो माइनस i कैप होगा। तो कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे इस n कैप को, इसको भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कि ये जो एंगल थीटा जो है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड v, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम अब जो डॉट प्रोडक्ट में जैसे निकाले थे वैसे नहीं, अब इस वेक्टर का a क्रॉस b का हम मॉड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? पहले से ऑलरेडी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, फिर से मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो रिजल्ट हमें वही मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर v साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी के इक्वल होता है, दैट इज ए हमें दे देगा मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर v साइन थीटा। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b का मॉड मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर v। इस प्रकार से जो है हम लोग दो वेक्टर के बीच में जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ये हमारा फार्मूला हुआ। लेकिन चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है यूज करेंगे। एक और चीज़ देखना होगा, डॉट प्रोडक्ट की बात करें कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बिकॉज ए स्केलर क्वांटिटी है, बट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि डायरेक्शन जो है अपोजिट में हो जाएगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। हम लोग इसको देखेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं। यदि हम कहें कि i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक सिंपल सा रूल हम लोग देखते हैं कि एक सर्कुलर लूप है, इस लूप में सपोज करते हैं कि इस तरह से मूव कर रहे हैं, इसको हम i कैप बोल रहे हैं, इसे j कैप एंड k कैप। तो यदि हम इस मोशन के एलोंग यदि मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेंगे,
और जब अपोजिट मूव करेंगे तो नेगेटिव। जैसे I क्रॉस जे, I क्रॉस जे एलॉन्ग जा रहे हैं, लिखा क्या जाएगा, इन दोनों को छोड़ देंगे, अगला क्या बच रहा है के, तो दिस इज इक्वल टू के। जे क्रॉस के मोशन के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या मिला हमें, आई कैप। आई क्रॉस जे डायरेक्शन में है, दैट इज के। लेकिन यदि हम कहें जे क्रॉस आई, अब अपोजिट जा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस के, या के क्रॉस जे अपोजिट हैं, इसका मतलब माइनस आई। इस प्रकार से हम लोग जो है डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे और ए डॉट ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब आई क्रॉस जे को यदि हम निकालने का प्रयास करें तो क्या देगा, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, दोनों के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री, साइन 90, और आई क्रॉस जे क्या देगा, के इंटू के। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू के कैप, दिस इज इक्वल टू के कैप। देखिए क्लॉकवाइज हमने क्या लिखा है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, और जब हम फार्मूले से निकाल रहे हैं तो देखिए क्या मिला है, के। दूसरे एग्जाम्पल को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे एंड आई क्रॉस जे, इन सब को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से और इससे टैली करा सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए हम लोग लेट अस सपोज करते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। देन फाइंड a क्रॉस b। ए क्रॉस बी को हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोग वैसे ही एक सर्कल कंसीडर करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप। चलिए ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्या है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू क्या है, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब इन्हीं के बीच हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। देखिए अब इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ब्रैकेट में सब में होगा, लेकिन आई डॉट आई क्रॉस आई, हम लोग देखते हैं आई क्रॉस आई कितना होगा। आई क्रॉस आई निकाले तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप साइन, दोनों एक्स एक्सिस में है तो 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 कितना होगा, 0, ये आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम सेम होता है तो 1 के इक्वल होता है, जब डिफरेंट होगा तो 0 के इक्वल होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम सेम होगा, आई क्रॉस आई दिस इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। यदि डिफरेंट होगा उसको हम लोग इस रूल से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, इस रूल से निकालते हैं। तो जब आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ होगा तो ये हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर इसका नेक्स्ट टर्म से होगा मल्टीप्लिकेशन, देन हमें क्या प्राप्त होगा, a1 b2 आई क्रॉस जे डायरेक्शन में है, दिस इज इक्वल टू के कैप, प्लस अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किससे, C2 के साथ, के साथ, तो a1
C2 I क्रॉस के विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए क्या मिलेगा -j, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -j कैप। फिर हम लोग V1 के साथ करें तो प्लस V1A2 j क्रॉस I विपरीत जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा -j क्रॉस I, दिस इज इक्वल टू k कैप। नेक्स्ट j के साथ 0 हो गया, प्लस B1C2 j क्रॉस के डायरेक्शन में है I कैप। फिर हम लोग अगले टर्म से करें मल्टीप्लिकेशन, C1A2 k क्रॉस I डायरेक्शन में है तो क्या मिलेगा j कैप, देन माइनस C1B2 k क्रॉस j विपरीत हैं तो क्या मिल गया माइनस साइन हम कंसीडर कर लिए हैं I कैप। ये हमें a क्रॉस b मिला, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो I के साथ कंसीडर कर लें तो यहाँ पे B1C2 और यहाँ पे C1B2, यानी B1C2 माइनस C1B2 I कैप। J को देखें तो J को हम लिख सकते हैं प्लस C1A2 माइनस A1C2 J कैप, प्लस K को कंसीडर करें तो A1B2 माइनस B1A2 दिस K कैप। देखिए ये हमें क्या मिला, A क्रॉस B निकाले। इसका दूसरा भी तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, उसको भी हम लोग समझाएंगे। देखिए अब एंगल यदि मुझे निकालना हो कि इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला देखना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर। देखिए इसमें I J K है, ये वेक्टर है, जहाँ भी यूनिट वेक्टर से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा वेक्टर देगा, और वेक्टर प्लस वेक्टर हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट का जो है स्क्वायर कर सम करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। यानी यदि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं देन हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट B1C2 माइनस C1B2 का स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस A1C2 का स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस B1A2 का स्क्वायर। ये हम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाले हैं। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। इस प्रकार से दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का दूसरा भी तरीका है जो कि आसान तरीका है, डिटर्मिनेंट्स का हम लोग यूज कर इसी रिजल्ट को निकाल सकते हैं। जैसे हमने कंसीडर किया था वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, एंड सेकेंड वेक्टर B इज इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। देन फाइंड A क्रॉस B, देन फाइंड A क्रॉस B। यदि A क्रॉस B को निकालें तो डिटर्मिनेंट का रूल कहता है कि I J K और साइन कंसीडर करेंगे प्लस माइनस प्लस,
ए सभी क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमन होगा। हर बार इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। बाकी अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए को कंसीडर करेंगे। जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहले वेक्टर बी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी को निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर को कंसीडर करेंगे और उस वेक्टर के सारे कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट को ठीक आई के नीचे लिखेंगे, जे के कोफिशिएंट को ठीक जे के नीचे लिखेंगे और के कोफिशिएंट को ठीक के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे आई के कोफिशिएंट हो गया a1, जे के कोफिशिएंट b1 एंड के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है c1। सिमिलरली अब किस वेक्टर को देखना है, v वेक्टर को। v वेक्टर का आई का कोफिशिएंट a2, b2 एंड c2। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करना है इसका रूल देखते हैं। एक तरीके से हम इसको एक गेम मान लेते हैं। इस गेम का क्या रूल है उस रूल के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले साइन को देखते हैं, साइन है तो साइन को लिखेंगे प्लस, उसके ठीक नीचे जो है आई कैप है तो आई कैप को लिख दिए। जब आई कैप लिख लिए तो अब इसके सामने की लाइन ए बंद हो जाएगी, इसके नीचे की लाइन बंद हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ए टर्म बचेगा। और इसमें कैसे लिखेंगे, एरो बनाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, यानी B1C2 पॉजिटिव में ले लिए। अब नीचे से जाएंगे तो माइनस B2C1। ये हमें फर्स्ट टर्म मिला। सेकेंड टर्म फिर स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन माइनस साइन जे कैप। अब जे कैप को कंसीडर कर लिए हैं तो ठीक अब ए लाइन बंद हो जाएगा और उसके नीचे वाला लाइन बंद कर दिए। तो अब हमें क्या मिला, दिस टर्म मिला है। इन दोनों के बीच में देखें ऊपर से नीचे पॉजिटिव यानी A1C2 और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस A2C1। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को लिखें तो यहाँ पे अब क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिए। उसके नीचे क्या है, के कैप है। के कैप को जब कंसीडर किए तब ये लाइन ब्लॉक, इसके नीचे वाला लाइन ब्लॉक, बचा क्या, अब हमें ए टर्मिनोलॉजी बच रहा है। इसमें क्या करेंगे, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव, यानी A1B2 माइनस A2B1 के कैप। तो देखिए अब दोनों से हम कंपेयर करें, चाहे हम जो सर्कल में घूमकर निकाले थे या इस मेथड से निकालें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। आई होप कि यह जो डिटर्मिनेंट मेथड है वो ज़्यादा आसान है, तो आप इसी को प्रीफर करना चाहिए आपको। नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो वेक्टर दे रहा है। ए क्रॉस बी जो हम निकाल रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है। इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इन सब वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो वेक्टर मिल रहा है। तो क्या होगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। देखिए वेक्टर जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें डायरेक्शन है। यदि हम कहते हैं कि वेक्टर ए को एक्स एक्सिस में रख दें, वेक्टर बी को वाई एक्सिस में रख दें, तो जब भी दो लाइन की बात होगी तो दो लाइन एक प्लेन बनाता है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेक्टर ए और बी के द्वारा जो बना होगा प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, और वेक्टर बी का डायरेक्शन इस तरफ है। तो ए और बी के बीच बना हुआ प्लेन ए है जिस पे हम चौक को रखे हैं। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर दो हो सकता है, सरफेस के अपवर्ड और सरफेस के डाउनवर्ड। डाउनवर्ड भी परपेंडिकुलर हो सकता है। किसी भी प्लेन के दो परपेंडिकुलर होंगे, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो हम एक आसान सा तरीका राइट हैंड थंब रूल को यूज करें।
वेक्टर ए क्रॉस बी को जब हम निकालने जाएंगे तो वेक्टर ए के एलोंग राइट हैंड को रखेंगे, बी की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वह वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। लेट अस सपोज यदि हम बात करें कि एक्स एक्सिस में वेक्टर ए है और वाई एक्सिस में वेक्टर बी है, तो हम एक्स एक्सिस पे राइट हैंड को रखेंगे और वाई एक्सिस की तरफ घुमाएंगे, जो थंब होगा वो हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, जो कि जेड एक्सिस में हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, या स्क्रू रूल से भी हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। यानी यदि आपको समझना है या बताना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ए और बी के द्वारा बनाए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो जब तक हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बहुत सारे आप इस पे प्रॉब्लम स्वतः बनाकर कर सकते हैं ए क्रॉस बी का, और एंगल के अकॉर्डिंग आप वेक्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये देन आपसे बोलेगा कि वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। तो इस तरह से प्रॉब्लम बनाकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। यदि कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, फिर हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।